ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथ चतुर्दशो अध्याय में, यानी 14वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भोलेनाथ के विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म, के पुष्प का क्या महत्व है, जल का क्या महत्व है और अन्न का क्या महत्व है, भोलेनाथ के पूजा की विशेष महत्व के बारे में। तो इस कथा को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा अपने वाणी के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भोलेनाथ की कृपा जिस भक्त के ऊपर होती है उसका कभी भी कोई कार्य नहीं बिगड़ता और उनकी कृपा सदैव उस भक्त के ऊपर रहती है। तो चलते हैं आपको हम लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ऋषय ऊंचू ऋषि गण बोले, व्यास शिष्य महाभाग, कथय त्वं प्रमाणतः, कयः पुष्पय पूजितः शंभु, किम किम यच्छति वै फलम। तो ऋषि गण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप सब प्रमाण हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। तो ये पुष्प के महत्व के बारे में और अन्न के महत्व के बारे में और जलाद के महत्व के बारे में इस कथा के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। सूत उवाच, सूत जी बोले और सूत जी कह रहे हैं कि किन किन पुष्पों का और किन किन अन्न का और किस तरीके से जलाद का भोलेनाथ को समर्पण करने से हमें किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, सौनकाध्याश्च ऋषयः शृणुतादर, तो खिलम कथयाम्यद्य सुप्रीत्या पुष्पार्प न विनिर्णयम् एष एव विधि पृष्ठो नारदेन महर्षिणा, प्रोवाच परम प्रीत्या पुष्पार्प विनिर्णयम्। तो उसके बाद सूत जी बोले, हे सौनकाद ऋषियों, आप आदर पूर्वक सब सुने। मैं बड़े प्रेम से पुष्पार्पण की विधि बता रहा हूं कि आखिर किस तरीके से भोलेनाथ के ऊपर कौन से पुष्प को चढ़ाया जाता है। तो पुष्पार्पण की विधि का आप वर्णन सुनिए। देवर्षि नारद ने भी इसी विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, कमलैर बिल्व पत्रश्च शतपत्रस्तथा पुनः शंख पुष्पस्तथा देवम लक्ष्मी कामोर्च एच्छिवम एतैश्च लक्ष्य संरक्षाकयः पूजितश्चैव द वेच्छिवः पापहानिस्तथा विप्र लक्ष्मी अस्यानात्र संशयः विसन्ति कमलानां तु प्रस्थमेक मुदाहृतम्
बिल्वो दल सहस्त्रेण प्रस्थार्ध परिभाषितम शतपत्र सहस्त्रेण प्रस्थार्धम परिभाषितम पत्लय षोडशाभिः प्रस्थः पलम टंक दशमृत तो अनेनैव तु मानेन तुलामारोप एद्धता सर्वान् कान मानवाप्नोति निष्कामे छेक्षिवो भवेत्। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वालों को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है और उससे भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो उनके लिए कमल, बिल्वपत्र और शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और उसके बाद 1 सहस्त्र बिल्वपत्र का आधा प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल होता है। जब इसी मान से पत्र पुष्प आदि को तुलना पर रखे तो वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है और यदि निष्काम भावना से युक्त है तो वह इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। तो अनेनैव तु मानेन तुलामारोप एददा सर्वान् कान मानवाप्नोति निष्कामेच्छिवो भवेत्। राज्यस्य कामको यो वै पार्थिवानां च पूज्यः तोस एच्छं करं देवं 10 कोट्या मुनीश्वराः लिंगम शिवम तथा पुष्प मम मुख मंडल तंडुलम तथा चर्चितम चंदनेनैव जलधारां तथा पुनः प्रतिरूपम तथा मंत्रम विल्बीदलम न मुक्तमम अथवा शतपत्रम च कमलम वा तथा पुनः शंख पुष्पस्तथा प्रोक्तम विशेषेण पुरातनयः सर्व काम फलम दिव्यम परत्रेहापि सर्वथा धूपम दीपम च नैवेद्यर मर्दम चरा कीर्तमं तथा प्रदक्षिणाम नमस्कारम क्षमापन विसर्जने कृत्वा सांगम तथा भोज्यम कृतम येन भवेदिह तस्य वै सर्वथा राज्यम शंकरः प्रददाति च। तो उसके बाद हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। तो देखा जाए जिसको राज्य की प्राप्ति करने की इच्छा है उसके लिए पार्थिव शिवलिंग 10 करोड़ की पार्थिव शिवलिंग यानी 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। यानी जो आप धान या उसके चावल को अक्षत को चढ़ाते हैं वो कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, वो साबुत होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का दाग लगा नहीं होना चाहिए। ऐसे अक्षत को, ऐसे धान को आप भोलेनाथ पर चढ़ाएं अथवा पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्वपत्र अथवा शतपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिव लिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाए तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। शंख पुष्पी नाम का एक पुष्प जो होता है उसको आप चढ़ाएं तो इस लोक और परलोक में
सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है, जो कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ये मिलता है। धूप दीप नैवेद्य अर्घ आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उपर्युक्त कही गई विधि के अनुसार उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का यथाविधि पूजन करे तो प्राधान्य काम कोयो वे तर्धेनार्च एक पुमान कारागृह गतोयो वे लक्ष्य नैवार्च एद्वरम रोगग्रस्तो यदा स्यादे तदर्ने नार्च योच्छिवम कन्या कामो भवेदो वै तदर्धेन शिवम पुनः विद्या कामस्तथायः इष्यातर्धेन नार्च एच्छिवम वाणी कामो भवेदो वै घृते नैर्वार्च एच्छिवम उच्चाटनार्थम शत्रुणानाम तम्मिते नैव पूजनम मारणे वै तु लक्ष्येण मोहने तु ददर्धत साम्यांतानां जये चैव कोटि पूजा प्रशस्यते राज्ञामयुत्य संख्यम च वशीकरणम कर्मणि यशसे च तथा संख्या वाहनाद्य सहस्त्रिका मुक्ति कामोर्च एच्छो भुवम पंचकोट्यासु भक्तितः ज्ञानार्थी पूज एत्कोट्या शंकरम लोक शंकरम शिव दर्शन कामो वै तदर्धेन प्रपूजे तथा मृत्युंजयो जाप्या काम न फल स्वरूपतः 5 लक्षो जपो यर्हि प्रत्यक्षम तु भवेच्छिवः लक्ष्येण भजते कच्चिद द्वितीये जाति संभवः तृतीये काम लाभाश्च चतुर्थे तम प्रयस्यति। तो उसके बाद उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का यथाविधि पूजन करें और कारागार में पड़े मनुष्य को 1 लाख पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई बंदी है कारागार में बंद है तो उसके लिए उस मनुष्य को या उसके किसी सगे संबंधी द्वारा जो उसको बाहर आने की कामना करते हैं उनके लिए 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यदि रोग ग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधा अर्थात 50,000 पार्थिव लिंग से शिव का पूजन करना चाहिए। इससे रोग की भोलेनाथ के कृपा से उसके सारे रोग और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 50,000 पार्थिव शिवलिंग से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंग से शिव का पूजा करना चाहिए। उसके बाद उस कन्या के अनुसार जो फल मांगेंगे उसको प्राप्त होगा और उसके लिए आधे अर्थात 50 का भी आधा 25,000 पार्थिव लिंग से शिव का पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंग से शिव की अर्चना करें। जो वाणी का अभिलाषी हो उसे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए, यानी जो वाणी के अभिलाषी हो उनको घी से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अभी 4 आदि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव का पूजन करना प्रशस्त माना गया है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान है। यश प्राप्ति करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव लिंगों की पूजन करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वालों को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए और
ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्पों से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करे और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्पों से उनकी पूजा करे। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है और दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं और चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है। और जब 5वें लाख का जब पूरा होता है तब भगवान शिव का जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। तो आप इस चीज को ख्याल करिएगा और जानिएगा कि अगर भोलेनाथ को आपको प्रसन्न करना है तो 5 लाख महामृत्युंजय का जप सबसे उत्तम है। इससे आपके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा बनती है और भोलेनाथ आपको मनोवांछित फल देते हैं। इसके लिए देखा जाए तो 1 लाख के जप से आपकी शरीर की शुद्धि होती है। 1 लाख अगर महामृत्युंजय का जप हुआ तो आपके शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पुनर्जन्म की बातों का स्मरण होता है और तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं और चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है। और जब आप 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि हो जाती है। अगर हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं एक एक बातें आपको बताने का पूर्ण प्रयास करूंगा कि पुष्प की विशेषता, अन्न की विशेषता, जल की विशेषता। इस कथा में आपको संपूर्ण विधि मैं बताऊंगा भोलेनाथ के पूजन संबंधी चढ़ाने वाले पुष्प, अन्न और जलादि की। तो इससे आपके विचारधाराओं में बदलाव आएगा और भोलेनाथ की कृपा बनेगी। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इतना ख्याल करिएगा कि 8:30 से 9 बजे के बीच में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा आप तक पहुंचती है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। और सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पहुंचती है, जो अयोध्या कांड संपन्न होने के बाद आपको अरण्य कांड में ले चलता हूं और उस कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा ब्रह्म मुहूर्त में। तो हमको आप इजाजत दीजिए। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।